गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लीगल एडवाइज़र के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसी भी सिविल केस या क्रिमिनल केस में कॉल हिस्ट्री और कॉल डिटेल कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और फ्रेंड्स, देखा यह गया कि कोर्ट में आज के समय में कॉल हिस्ट्री या कॉल डिटेल को एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है, क्योंकि इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं कि किसी भी सिविल केस या क्रिमिनल केस में इसमें प्रूफ करना काफ़ी, जो भी फैक्ट्स प्रूफ करना आसान होता है कोर्ट में। तो कोर्ट इसमें आजकल कोर्ट में इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है। तो इसमें आइए बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इसकी क्या गाइडलाइन है। तो फ्रेंड्स, पहले गाइडलाइन टेलीकॉम कंपनी के द्वारा ये थी, किसी भी टेलीकॉम कंपनी को, कि जो भी फ़ोन और लैंडलाइन के जो भी कॉल डिटेल हैं उसमें ये था कि आपको 1 साल तक का डेटा सेव करके रखना होगा, क्योंकि कोर्ट में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है। लेकिन 24 दिसंबर 2021 को नई गाइडलाइन जारी की गई है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी जो भी कॉल डिटेल होगी 2 साल तक उसको डेटा को सेव करके रखना होगा। और उसके बाद ये गाइडलाइन है कि जो भी जब 2 साल कंपनी पूर्ण कर लेगी अपने डेटा को रखने में, उसके बाद अगर कंपनी डेटा डिलीट करती है तो उसमें अथॉरिटी को पहले सूचित करना होगा, यानी इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही कोई भी टेलीकॉम कंपनी अपना डेटा डिलीट कर पाएगी। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जो भी टेलीकॉम कंपनी होती है, जैसे ही 2 साल हो जाते हैं तो डेटा अपना डिलीट नहीं करती। जनरली टेलीकॉम कंपनी अपने जो भी कॉल डिटेल को 5 साल के बाद ही डिलीट करती है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी को पता होता है कि कॉल डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कोर्ट में माना जाता है, इसलिए वो 5 साल से पहले डिलीट नहीं करती। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो फ्रेंड्स, कॉल डिटेल में आपकी जो कॉल की हिस्ट्री होती है पूरी, तो उसमें जो भी आपकी आउटगोइंग कॉल और इनकमिंग कॉल की हिस्ट्री और आउटगोइंग एसएमएस और इनकमिंग मैसेजेस और आपकी जो कॉल हिस्ट्री होती है, उसके बाद आपकी फ़ोन की लोकेशन होती है। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन कंपनी को ये गाइडलाइन है कि आपके जो वॉइस रिकॉर्ड को कंपनी आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें आपके जो भी अधिकार का इसमें उल्लंघन होता है, इसलिए कंपनी आपकी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर सकती। इसलिए कंपनी टेलीकॉम कंपनी के द्वारा ये गाइडलाइन दी गई। तो फ्रेंड्स, आप आइए बात करते हैं कि कोर्ट में किस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी क्रिमिनल या सिविल मैटर में अगर आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप कॉल डिटेल की मांग करते हैं उनसे, तो आप बताते हैं कि आपकी जो कॉल हिस्ट्री है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी केस में, लेकिन जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं आपकी बात को नहीं सुनते और कॉल डिटेल नहीं मंगवाते, तो आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आप कोर्ट के माध्यम से आपको कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होगी। यदि आपका केस क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस के अंतर्गत जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की सेक्शन 91 के अंतर्गत आप अपनी कॉल डिटेल को मंगवा सकते हैं और कोर्ट में उसको पेश करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि यदि आपका सिविल केस है तो उसमें रूल नंबर 16 और ऑर्डर 7 और सेक्शन 151 के अंतर्गत, यानी जो भी सिविल प्रोसीजर कोड है उसमें रूल नंबर 16, ऑर्डर 7 और सेक्शन 151 के अंतर्गत आप अपनी कॉल डिटेल, जो भी आपकी कॉल हिस्ट्री है कॉल डिटेल, आप इस सेक्शन के अंतर्गत मंगवा सकते हैं और कोर्ट में अपने पेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जो जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इस संबंध में कुछ और आपको जानना या समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।